नमस्कार, बड़ी खबर पर बड़ी और सार्थक बहस के साथ हम लेकर हाजिर है 5 की पंचायत में हूं आपके साथ रीमा पराशर। आज एक और बड़ा खुलासा हुआ। आम आदमी पार्टी जो कि अब तक लगातार बात करती रही कि कैसे वो शुचिता लेकर के आ रही है, कैसे वो पारदर्शिता लेकर के आ रही है और एक एक करके तमाम वादे किए गए, लेकिन ईडी की तरफ से आज सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल कर दी गई और उसमें बहुत बड़े बड़े चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। अब तक आम आदमी पार्टी की तरफ से यह आरोप लगता था कि हवा में सब कुछ चल रहा है, लेकिन उसमें तो सबूतों के आधार पर, व्हाट्सएप चैट के आधार पर तमाम मुलाकातें जो हुई, पैसों का कैसे लेन देन करते थे अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी को गोवा चुनावों में किस तरह से 40 करोड़ रुपए से ज्यादा, लगभग 43 करोड़ के आसपास का मुनाफा दिया गया गोवा चुनाव में इस्तेमाल करने के लिए, इस सब का सिलसिलेवार तरीके से वर्णन किया गया है। यानी अगर हम संक्षिप्त में कहें तो अब अग्रवाल शराब घोटाले के मुख्य साजिशकर्ता कहे गए हैं ईडी की चार्जशीट में। आरोपी नंबर 37, आरोपी नंबर 38 यानी आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल। लेकिन इस सब के बावजूद अभी अभी आम आदमी पार्टी की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और उसमें इस बारे में कोई बात नहीं की गई कि क्या अब अरविंद केजरीवाल इस्तीफा देंगे या नहीं देंगे, क्योंकि इतने समय से इस चीज को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं कि कब तक दिल्ली सरकार बिना मुख्यमंत्री के चलती रहेगी और मुख्यमंत्री जेल में है। निर्णय कैसे हो रहे हैं, डिसीजन कैसे लिए जा रहे हैं, रोजमर्रा दिल्ली हमने देखा कि थोड़ी सी बारिश आई तो पानी, थोड़ा सा कुछ होता है तो दिल्ली में एकदम से सब कुछ ऐसा हो जाता है कि सरकार की तरफ जनता देखती है, लेकिन मुख्यमंत्री तो जेल में है। तो हम आज ये सवाल पूछेंगे, अब जब ईडी की सप्लीमेंट्री चार्जशीट में पूरी तरह से खुलासा हो गया है कि सबूतों के आधार पर अरविंद केजरीवाल मुख्य साजिशकर्ता है और उसमें आम आदमी पार्टी भी मुख्य साजिशकर्ता के साथ शामिल रही, तो अब आखिर किस बात की देरी है? कब तक अरविंद केजरीवाल इस सच को झुटलाएंगे और मुख्यमंत्री बने रहेंगे? आज जरा सवालों के जवाब इसी पर होंगे। हमारे साथ बेहद ही खास मेहमान भी जुड़ेंगे हम, लेकिन ग्राफिक्स के जरिए आपको जरा समझा भी दें कि किस तरीके से ये मामला खुला और आज जब ईडी की चार्जशीट आई तो उसमें क्या सब हुआ। जरा एक बार ग्राफिक्स हम देखेंगे, उसके बाद हमारे साथ बेहद ही खास मेहमान जो कि इस मुद्दे पर जुड़ रहे हैं उनसे हम सिलसिलेवार तरीके से जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर आम आदमी पार्टी अपने गिरेबान में कब झांकना शुरू करेगी। आतिशी, पहले तो मैं आपको जरा ये दिखा दूं कि किस आधार पर ये चार्जशीट जो सामने आई है उसमें क्या क्या कहा गया। अरविंद केजरीवाल मुख्य साजिश करता है, ईडी की चार्जशीट सामने आई। शराब घोटाला जिसकी अब तक लगातार चर्चा हो रही थी, दिल्ली शराब घोटाले से जुड़ा है ये मामला, जिसको लेकर ये सप्लीमेंट्री चार्जशीट आई है और इसमें 38 टोटल आरोपी हैं। यानी अगर हम दो लोगों को छोड़ दें, अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी, तो कुल लगभग 36 आरोपी अलग से हैं। केजरीवाल को ईडी ने आरोपी नंबर 37 बनाया है और मुख्य साजिशकर्ता के तौर पर अरविंद केजरीवाल को बनाया गया है। 38 नंबर पर आम आदमी पार्टी का नाम है, यानी पूरी की पूरी पार्टी ही इस साजिश में लिप्त पाई गई है। और चार्जशीट के मुताबिक, जैसे कि हमने बताया, अरविंद केजरीवाल मुख्य साजिशकर्ता हैं और इसके अलावा जो कई और खुलासे हुए हैं उसमें गोवा कनेक्शन, यानी गोवा इलेक्शन में रिश्वत का जो पैसा मिला उसका धड़ल्ले से इस्तेमाल किया गया। केजरीवाल को इस सब के बारे में जानकारी थी और वो इसमें शामिल भी थे। ये भी बात जो सबूत उसमें लगाए गए हैं चार्जशीट में उसमें बताया गया है। 37वें नंबर पर अरविंद केजरीवाल का नाम है और इसी के आधार पर ये तमाम जो चार्जशीट है उसमें खुलासा हुआ है। तो हम आपको धीरे धीरे ये सब बताते रहेंगे कि आखिर चार्जशीट में क्या सब है। बेहद ही खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। मैं जरा पहले मेहमानों से आपका परिचय करा देती हूं। हमारे साथ बात करने के लिए स्टूडियो में मौजूद हैं आम आदमी पार्टी के नेता विष्णु पाठक जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ बीजेपी का पक्ष रखने के लिए कुछ ही समय में राधिका खेड़ा जी जुड़ रही हैं और हमारे साथ समीर चौगावकर जी हैं जो कि वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक हैं। नीरज मिश्रा जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं जो कि पक्ष रखेंगे कांग्रेस पार्टी का। और इसके अलावा हमारे साथ मनोज नागपाल जी हैं जो कि पूर्व आम आदमी पार्टी के नेता हैं, जिन्होंने हाल ही में कई और खुलासे इस मामले में किए। लेकिन मैं विष्णु पाठक जी आप ही से अब ये सीधा सवाल पूछना चाहती हूँ कि अब किस बात की देरी है? कब तक जेल में से सरकार चलाएंगे अरविंद केजरीवाल? मुख्य साजिश करता है ना, अब तो मानना पड़ेगा।
नहीं, जब तक न्यायालय आप 7वां ये सप्लीमेंट्री चार्जशीट है, 6 सप्लीमेंट्री चार्जशीट ईडी ने पेश किया, उसमें उनका नाम नहीं था और 7वें में नाम जोड़ा है। तो ये संशय का विषय है और दिल्ली के लोग, खास करके दिल्ली और देश के जो लोग हैं, वो समझ रहे हैं कि क्या खेल चल रहा है। क्या खेल है, क्या खेल चल रहा है ये देखिए। एक तरफ तो आप ईडी सीबीआई जो भी जांच किया, जो भी मतलब छापे मारे वहाँ कुछ नहीं मिला, तो अब जबरदस्ती पार्टी का नाम, अरविंद जी का नाम उसमें शामिल करना। एक बात बताइए कि जो उस विभाग में कोई लेना देना नहीं है, जो उस किसी विभाग के चार्ज में नहीं थे, कोई विभाग को वो देख नहीं रहे थे, तो मुख्यमंत्री को कैसे कोई दे दिया। दूसरी बात है कि जो उसके मुख्य आरोपी थे उनको सरकारी गवाह बना करके इनसे नाम कहवाया, पहले तो उनको भी जेल में बंद किया। तो इसीलिए अब ये सब जो खेल है, ये खेल दिल्ली की जनता समझ रही है। और जिस तरीके से चुनाव से पहले अरविंद जी को जेल में डाल देना, उसके बाद इतने दिनों तक जेल में रखने, 16 महीने से ज़्यादा हो गए मनीष जी को जेल में रखे, उनके गांव, उनके घर, उनके बैंक खाते, हर जगह पुलिस ने, जो ईडी है, जो विभाग है, उसने छापे मारे, हर जगह उन्होंने जांच किया, कोई चौवन्नी नहीं मिली। उसके बाद इस तरह का डिस्टर्बेंस तो जनता भी समझ रही है। और चार्जशीट, अभी 7वें चार्जशीट में उनका नाम जोड़ा गया है। हम लोग न्यायालय का सम्मान करते हैं, उसका पूरा आने दीजिए ना, केस लड़ेंगे। न्यायालय का सम्मान करते हैं और न्यायालय ने ही उनको एक तरीके से जुडिशियल कस्टडी में भेजा था, न्यायालय ने ही सब कुछ किया है, तो न्यायालय का सम्मान है। लेकिन जो सबूत सामने आ रहे हैं नीरज मिश्रा जी, उन सबूतों के आधार पर वो कांग्रेस पार्टी जो अब तक और अभी भी आपकी पार्टी के नेता लगातार सवाल करते रहे अरविंद केजरीवाल से, जब दिल्ली में पानी पूरा घरों में पहुंच गया, दिल्ली की सड़कें अस्त व्यस्त हो गई, तब भी सवाल पूछे गए और धरना भी दिया गया। अब इस मुद्दे पर आप मान रहे हैं या नहीं मान रहे हैं कि साजिश करता है अरविंद केजरीवाल? क्योंकि अभी तक तो क्रेडिट कांग्रेस पार्टी लेती थी कि उन्होंने ही इस मुद्दे का, इस घोटाले का खुलासा किया था। रीमा जी, आज से ठीक 2 साल 1 महीने और 7 दिन पहले, मतलब कि 3 जून 2022 को कांग्रेस पार्टी के जो तब दिल्ली के अध्यक्ष थे अनिल चौधरी, उन्होंने दिल्ली पुलिस आयुक्त से मिलकर इस महाघोटाले के बारे में कंप्लेंट की। और कांग्रेस पार्टी उस दिन से लेकर आज तक इस बात के ऊपर पुख्ता तौर पे खड़ी है कि एक महाघोटाला हुआ। क्योंकि मैं थोड़ा सा विधि का ज्ञान रखता हूं, तो आपको मालूम होगा कि कभी भी क्रिमिनल प्रोसीडिंग के अंदर एक होता है एक्टस रियस, एक मेंस रिया। मेंस रिया का मतलब होता है कि आपकी इच्छा क्या थी उस क्राइम को करने के समय, और एक्टस रियस का मतलब कि आपने उस क्राइम को करते समय क्या किया। तो मंशा और कृत्य, ये 2 प्रिंसिपल होते हैं किसी भी अपराध को मानने के लिए कोर्ट के सामने। इसके अंदर मंशा दिख रही है। ईडी की जो सप्लीमेंट्री चार्जशीट है वो साफ कहती है कि 45 करोड़ रुपए का हवाला दिल्ली से, साउथ से मिलाकर गोवा के लिए हुआ, जिसका वो वहां पर हल्फनामे में दर्ज दे रहे हैं अपना। और वो कहते भी हैं कि ये पैसे जो हैं ये उस चुनाव के अंदर खर्च हुए जो आम आदमी पार्टी बड़े जोरों शोरों से लड़ रही थी। तो इसमें मेंस रिया और एक्टस रिया दोनों एस्टैब्लिश होता है। तो कांग्रेस पार्टी जो लगातार कह रही थी कि इसके अंदर महाघोटाला है, हमने जो पहले, जिस पर आप आएंगे मुझे लगता है कि हमने इनको जो समर्थन किया उस समय भी क्लियर कहा था कि इसमें प्रोसीजरल फ्लॉ है, इसमें टाइमिंग का फ्लॉ है। और उस फ्लॉ को सुप्रीम कोर्ट ने जब अरविंद केजरीवाल को जमानत दी चुनाव के दौरान तब भी कहा, जब लोअर कोर्ट ने इनको बेल देने की बात की तो वो लोअर कोर्ट ने भी कहा। तो वो प्रोसीजरल फ्लॉ के ऊपर कांग्रेस पार्टी आज भी कायम है। लेकिन दिल्ली की जनता के साथ एक महाघोटाला हुआ है जिसके अब पुख्ता सबूत सामने आ गए। चलिए, तो आपने ये मान लिया ना। अब मैं आपसे जरा आगे सवाल पूछूं, लेकिन अभी बीजेपी ने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, एक बार जरा हम वो सुनवा देते हैं कि उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या खुलासे किए गए। उसके बाद मैं अपने गेस्ट के पास आती हूँ दोबारा से आप सबके पास। जरा सुनते हैं बांसुरी स्वराज की तरफ से क्या कहा गया। ईडी ने एक बहुत ही डिटेल्ड चार्जशीट फाइल करी है और इसके तहत पता चलता है कि माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी न केवल व्यक्तिगत तौर पर
शराब घोटाले में करोड़ों रुपए के किकबैक्स लेने में उनकी व्यक्तिगत भूमिका है, बल्कि ये भी कि वो इस पूरी की पूरी कंस्पिरेसी के किंग पिन हैं। और यही चार्जशीट भी कहती है 100 करोड़ रुपए तक के किकबैक शराब घोटाले में लिए गए हैं, जिसमें से सीधा सीधा 45 करोड़ रुपए तक के किकबैक्स आम आदमी पार्टी के गोवा इलेक्शन में इस्तेमाल हुए हैं। तो ये तो गोवा इलेक्शन की बात हो गई, लेकिन इसके अलावा भी इससे केस से जुड़ी जो चार्जशीट में कई और मुख्य बातें हैं उनका खुलासा भी हुआ, एक बार वो भी सुन लेते हैं। दिल्ली हाई कोर्ट की जो जजमेंट थी 9 अप्रैल 2024 की, जहां पर ईडी ने सारे तथ्य और सबूत ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट के समक्ष रखे थे, जहां पर यह पाया गया था कि माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी की व्यक्तिगत भूमिका रही है और इसीलिए दिल्ली हाई कोर्ट ने केजरीवाल जी की अरेस्ट को लीगल पाया है। आज वो सारे के सारे तथ्य अब पब्लिक डोमेन में आ गए हैं, क्योंकि चार्जशीट फाइल कर दी गई है। चार्जशीट में अक्यूज नंबर 37 तो है माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी, लेकिन भारत के इतिहास में ये पहली बार हुआ है कि अक्यूज नंबर 38 है आम आदमी पार्टी स्वयं। क्यों? क्योंकि उनके खिलाफ भी तथ्य हैं। चलिए, तो यही तो हमने बताया कि आम आदमी पार्टी के खिलाफ भी तथ्य हैं, लेकिन एक और खास बात है, जरा उसको सुनते हैं फिर आते हैं डिस्कशन पर। राधिका खेड़ा जी भी जुड़ गई हमारे साथ। करती है विनोद चौहान जी का, जिन्होंने 25 करोड़ रुपया दिल्ली से गोवा भेजा, जो अभिषेक बोनापल्ली जो साउथ ग्रुप के यानी लिकर बैरन्स के रिप्रेजेंटेटिव थे, उन्होंने वहां पर रिसीव करा है। इसके साथ साथ आप ये भी देखिए चंद्रप्रीत सिंह की इन्वॉल्वमेंट दिल्ली जल बोर्ड की ट्रांसफर और पोस्टिंग में भी थी। जब विनोद सिंह का मोबाइल फोन और डिजिटल डिवाइसेस देखे गए तो उसमें से इस प्रकार के व्हाट्सएप चैट्स पाए गए हैं जो दिखाई देते हैं कि उनकी बहुत ही क्लोज प्रॉक्सिमिटी माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी के साथ रही है। तो ये वो तमाम खुलासे हैं जो बीजेपी की तरफ से किए गए, और मैंने बताया कि आम आदमी पार्टी की तरफ से भी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। हालांकि उन्होंने तो सिर्फ पलटवार किया, अरविंद केजरीवाल के स्टेटस को लेकर अभी तक कोई जवाब नहीं दिया गया। राधिका खेड़ा जी हमारे साथ जुड़ गई हैं। राधिका जी, आपके ज्वाइन करने से पहले मैंने सवाल पूछा पाठक जी से, उनका तो कहना है कि पूरी तरह से आम आदमी पार्टी के खिलाफ ये साजिश है बीजेपी की, और कांग्रेस पार्टी ने ये एक्सेप्ट किया है कि हाँ, ये घोटाले का खुलासा हम ही ने किया था, क्योंकि हम ही थे जो शराब घोटाले के सबूत लेकर सामने आए थे, और इसीलिए वो सारे तथ्य अब ईडी के सामने आ गए। तो कम से कम इस मुद्दे पर कांग्रेस पार्टी आपके साथ खड़ी हुई नजर आ रही है। देखिए, आज हम चर्चा उस व्यक्ति पर कर रहे हैं जिसने जनता को भ्रष्टाचार मुक्त शासन देने का वादा किया था। उनका जो पूरा ड्रामा चला था, उन्होंने कहा था हम भ्रष्टाचार मुक्त शासन देंगे, और आज क्या हो रहा है, वो खुद साजिश के मास्टरमाइंड साबित हो गए हैं। देखिए कमाल की बात, जो भ्रष्टाचार मुक्त दिल्ली की बात करते थे वो आज मास्टरमाइंड साबित हो गए इतने बड़े भ्रष्टाचार के। जनता को गुमराह कर रहा का काम जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल और आपने किया है, और जिस तरीके से वो भ्रष्टाचार में लिप्त है, हम लोग तो ये पहले से कहते आ रहे हैं। लेकिन मैं यहाँ पे कांग्रेस के प्रवक्ता की एक बात सुन रही थी, वो मेंस रिया और एक्ट्रेस रिया की बात कर रहे थे, वकील है, लेकिन उन्होंने एक और शब्द कहा, महाघोटाला। अरे आपको तो पहले से पता था कि वो महाघोटाला में लिप्त है, आपको पहले से ही पता था वो किंगपिन है, आप ये पहले से ही जानते थे कि वो सारा पैसा गोवा में इस्तेमाल करे, इसलिए तो आपने इतनी बड़ी बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस अजय माकन जी, सुप्रिया श्रीनेट जी, बड़े बड़े नेताओं ने करी। फिर आपने उनके साथ हाथ क्यों मिलाए? फिर क्यों राहुल गांधी ने दिल्ली में आके ऐसे ऐसे बयान दिए कि मेरे को याद आ रहा है चुनावी रैली में राहुल गांधी जी ने कहा था कि मुझे कन्हैया कुमार जी की रैली थी, कि मुझे कन्हैया कुमार जी ने कहा है, राहुल जी, कन्हैया कुमार जी कह रहे थे कि राहुल जी, बड़ी हैरानी की बात है कि आप और हमारे वर्कर इस बार केजरीवाल साहब को वोट देंगे और केजरीवाल साहब अब की बार कांग्रेस को वोट देंगे। सब कितने खुश हो रहे थे, और क्या कह रहे थे राहुल गांधी? अपने हाथ में संविधान की एक कॉपी लहरा रहे थे और कह रहे थे क्योंकि हम सब इस संविधान को बचाने के लिए निकले हैं। भ्रष्टाचारियों के साथ संविधान को बचाने निकले थे।
क्या हमारा संविधान ये कहता है कि भ्रष्टाचारियों के साथ मिलकर मुझे बचाया जाए? तो किस तरीके से दोनों ताल से ताल मिला के देश की जनता, दिल्ली की जनता, अलग अलग राज्यों की जनता को गुमराह कर रही थी, आज एक बार फिर उसका पर्दाफाश हुआ है और दिल्ली की जनता आने वाले चुनावों में भी इसका जवाब देगी। लेकिन बहुत ही हास्यास्पद स्थिति हो रही है। पहले ये लोग आम आदमी पार्टी के खिलाफ बोल रहे थे कि हमारा स्टैंड तो कायम रहा है पहले दिन से कि अरविंद केजरीवाल भ्रष्ट है, लेकिन कांग्रेस पार्टी पहले कहती थी कि बिल्कुल भ्रष्ट है। फिर वो ताल से ताल मिला रहे, राहुल गांधी और केजरीवाल साथ गले मिल रहे, जो आदमी बेल पे बहाल आया हुआ है उसके साथ पॉलिटिक्स कर रहे। राहुल जी अपने हाथ से वोट दबा के झाड़ू पे आ रहे हैं और अब फिर वापस ये लोग इनके प्रवक्ता आके मेरे को तो नीरज मिश्रा को फ्रेम में लीजिए। तरस आती है। ओके, नीरज मिश्रा जी पहले आप इसका जवाब दीजिए। वैसे मैं देख रही थी विष्णु पाठक जी भी हाथ खड़ा कर रहे थे। विष्णु जी आ रही हूँ आपके पास, लेकिन नीरज मिश्रा पहले जवाब दीजिए जो राधिका खेड़ा कह रही हैं। जब ये सब पता था तो मंच शेयर क्यों किया? जब ये सब पता था दिल्ली की 7 सीटों पर एक साथ क्यों लड़े आप चुनाव? जब ये सब पता था तो घोटालेबाजों, साजिशकर्ता जिसको अभी आपने कहा, उनके साथ क्यों खड़े हुए आप? रीमा जी, राधिका क्योंकि हमारी पुरानी कॉलीग है और हमारे बड़े अच्छे संबंध रहे हैं, तो मैं कुछ ऐसा नहीं कहूँगा जो आपत्तिजनक हो जाए। लेकिन एक बात तो ये है, क्योंकि नई प्रवक्ता बनी है तो नहीं शायद नहीं, ये ये बहुत भूल गई पुरानी है, वो होंगी। आपकी पार्टी में तो बहुत सुनिए सीनियर ना, थी। नहीं हाँ। नहीं, मैं भाजपा की बात कर रहा करेक्ट है। हूँ। तो शायद ये इसको भाजपा रीमा का जी इनकी इतिहास आदत है इन्होंने पर्सनल नहीं पढ़ा जाना। होगा। देखिए, इन्होंने वो पढ़ा नहीं होगा कि एक जमाना था जब नागपुर के अंदर जिस मुस्लिम लीग के बारे में ये लोग बार बार हमारे ऊपर बात करते हैं, भाजपा उनके साथ मिलकर चुनाव लड़ती थी। अरे तो क्यों चले जाते थे उस मुस्लिम लीग के साथ? वो अलग बात है कि आपका पुराना इतिहास रहा है कि विश्व हिंदू परिषद सरकार चलाती थी मुस्लिम लीग के साथ, वो भी पाकिस्तान वाली। लेकिन मैं उस बात को यहाँ घसीट कर नहीं लाया। मैंने तो आपको क्या कहा, इस डिबेट का प्रेमाइस क्या है? आज हम समीर जी, जब बात समीर जी कर कुछ रहे हैं, करेक्ट कर रहे हैं आपको। नीरज जी, समीर जी कुछ करेक्ट कर रहे हैं। हाँ समीर जी, नीरज मिश्रा जी, ये कहां से जानकारी लेकर आ गए कि नागपुर में मुस्लिम लीग समीर जी अगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के बारे में आपने पढ़ा हो नागपुर की, तो आपको आइडिया हो जाएगा। सिर्फ स्क्रीन पर बैठकर किसी तथ्य को ऐसे रबिश कर देना ठीक नहीं है। जो पढ़ के आए हैं उसको बता दीजिए, और जो आपको नहीं पता ही उसे बता कह रहे दीजिए हैं। कि नीरज नहीं जी पता सुन है। तो लीजिए उनका ऑब्जेक्शन क्या है, एक बार सुन लीजिए। नीरज मिश्रा जी, मुझे आप डाटा दीजिए कि इस साल में चुनाव लड़ा था और ये मुस्लिम मैं आपको डाटा देता हूँ। रीमा जी मुझे 10 सेकंड दीजिएगा, मैं आपको डाटा दे देता हूँ। हाँ, आप गूगल कर लीजिए। गूगल में जो फर्जी खबरें चल रही है उसको मत देना, उसका जवाब मैं आपको दे दूंगा। ये गूगल में आपको सिर्फ फर्जी खबरें मिलेंगी कोई। देखिए नहीं तो क्या मुस्लिम लीग से गठबंधन नहीं किए थे क्या? मुस्लिम लीग से गठबंधन नहीं हुई थी अभी क्या? तो दिल्ली और आम आदमी बताइए। पार्टी की बात हो रही थी। मुस्लिम लीग से वैसे गठबंधन सुनिए तो नहीं, सही। अरे भाई नहीं, सुन आप तो समीर लीजिए वो जी क्या कह समीर रहे जी हैं। बता दें, समीर जी जहाँ से नीरज हैं हम लोग मिश्रा जी जानते हैं। और समीर जी विष्णु बता जी, दें कि विष्णु जी। मुस्लिम लीग से गठबंधन किए थे कि नहीं? आप समीर जी करेक्ट कर रीमा दीजिए जी, कि रीमा जी, किए कि मुझे नहीं। 10 सेकंड आप अगर लाहौर दे में और देंगे। बंगाल में चुनाव लड़े कि नहीं साथ में? जी। बता देंगे आपको, जो आपका सांसद है केंद्रीय मंत्री है विलास मुत्तेबार, आप उनसे पूछ रीमा लीजिए जी। फोन लगा के, वो बता देंगे आपको कि झूठी खबर है। विलास मुत्तेबार ये बात कह चुके हैं नागपुर में। आपके नेता रहे, आपके मंत्री रहे, आपके सांसद रहे। मतलब झूठी ये खबर थी। ये इस तरह की वैसे ही घटना झूठी नागपुर में खबर है नहीं जैसे घटी है। कश्मीर में जो PDP के खबर साथ आपको सूट भाजपा नहीं ने करे, वो कभी झूठी गठबंधन खबर नहीं है। किया। ये वैसे ही झूठी आप खबर अपने होगी से पूछिए कि ना, देश आप के अपने नेता से अंदर पूछिए। ममता आपने बनर्जी की ऑब्जेक्शन टीएम के किया। साथ, टीएमसी के साथ भाजपा ने कभी गठबंधन नहीं किया होगा। रीमा जी, ये बात इसलिए निकल कर आई थी, डिबेट का प्रेमाइस समझिए। आज हम जब बात कर रहे हैं किसी भी प्रदेश नहीं के नीरज जी, अंदर आप कुछ दिखा कांग्रेस रहे थे पार्टी- पहले। अरे पहले सबूत दिखा नहीं, दीजिए ना। मैं आपने कहा कि दिखा मेरे को देता 2 हूं, देखिए मिनट ना, दीजिए। आप आपको मैं मुझे वक्त अगर दे 10 रही हूँ। सेकंड दे देती, आपको मैं आपको वक्त बस दे मुझे रही दे हूँ। आप दीजिए। करेक्ट करिए, नहीं, आरोप करेक्ट लगा करिए के और नहीं वो डाटा दिखाइए। देते हैं। एक सेकंड आरोप लगा के डाटा लीजिए लेकर ना। आइए जब आरोप लगाते हो तो। एक सेकंड, क्योंकि एक हवा में सेकंड। बात नहीं करनी चाहिए ना। कोई आरोप हाँ निकाल कर बिल्कुल निकल बिल्कुल गए। बिल्कुल रीमा जी, मैं आपकी इस बात हाँ, के साथ उसको हूं। निकालिए जरा। बस एक सेकंड रुकिए। ठीक है आप निकालिए। तब तक हाँ विष्णु पाठक जी जवाब दीजिए जल्दी। देखिए, हमको तो लगा था कि आज भाजपा की जो प्रवक्ता है राधिका जी, हाँ। आज नीरज जी पे खुश होंगी क्योंकि दोनों का लग रहा था कि गठबंधन, लेकिन आप उन्होंने अपनी उनके तो बात ऊपर कर लीजिए पहले। वार कर दिया। मैं अपनी बात कहता हूं। हाँ। करप्शन की बात भारतीय जनता पार्टी क्या के लोग आपको- करते हैं। आप हमको सुन लीजिए, करप्शन की बात करते हैं तो हंसी आती है क्योंकि उनके पास चाबुक है, सत्ता की चाबुक। वो अभी एक बात बताइए कि अयोध्या में 1 किलोमीटर का रोड बनाते हैं, 800 करोड़ रुपए खर्च करते हैं और वो घर चाहता है। वो करप्शन नहीं है तो क्या है? वो करप्शन नहीं है तो क्या है? उसको करप्शन कहेंगे कि नहीं? 250 किलोमीटर, 250 करोड़ में 1 किलोमीटर सड़क बनाते हैं। अगर दूसरी सरकार बनेगी तो इनका करप्शन आएगा ना। इनका करप्शन तो तब आएगा जब सरकार चेंज होगा। ये करप्शन की बात कर रहे हैं। दिल्ली के शराब घोटाले पर चर्चा है। आप अयोध्या पहुंच गए।
अभी नीट का पेपर लीक हुआ, उनमें इनकी मिली भगत है। शराब हर एक घोटाला, यूनिवर्सिटी को, हर एक कॉलेज को कब्जा कर लिया, उनमें ये करप्शन की बात करते हैं। शराब घोटाले पर बात हो रही है, नहीं करप्शन की बात कर रहा हूँ। ईडी की चार्जशीट पर बात हो रही है, ना नीट पर बात हो रही है, इसलिए ना अयोध्या पर बात हो रही है। चाबुक चला रहे हैं अयोध्या पे बात, मैं करप्शन की बात कर रहा हूँ, मैं करप्शन की बात कर रहा हूं। अभी इन्होंने 6 महीने पहले रोड बनाया उज्जैन में, यही हाल, जहां जहां काम करते हैं ताश के पत्ते की तरह दिखा जाता है। कमीशन कितना देते हैं ये कमीशन कितना देते हैं? बड़ा दिक्कत क्या है? एक मिनट सबको म्यूट कीजिए। इनकी जांच तब होगी जब विष्णु जी को म्यूट कीजिए। मैं आपको दिक्कत बता देती हूँ। एक तो आप लोग सिंगापुर की कोई तस्वीर होती है टूटी हुई सड़क की, उसको लोग अयोध्या दिखा करके ट्वीट करते हैं, मतलब एक्सपर्ट डाल देते हैं, आप लोग मान जाते हैं। उसके बाद जब क्लैरिफिकेशन आता है कि ये सड़क भारत की है ही नहीं, ये सड़क यूरोप में कहीं की है, उस पर आप विश्वास नहीं करते, उस पर आप विश्वास नहीं करते। तो ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के हिसाब से, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के हिसाब से पार्टी भी नहीं चलती, देश भी नहीं चलता। ठीक है विष्णु जी, इसीलिए चलिए मैं एक रिएक्शन तुरंत जल्दी से मनोज नागपाल जी हैं, फिर मुझे एक ब्रेक लेना है, फिर मैं सबके पास आऊंगी। मनोज नागपाल जी, क्योंकि आप तो पूर्व रह चुके हैं आम आदमी पार्टी में, भुक्त भोगी भी रह चुके हैं एक तरीके से, कई खुलासे आपने किए, सच्चाई क्या है जल्दी से बताइए। आपकी आवाज सामने आई है, सच्चाई यही है जो आपके सामने आई है। क्या? मैंने ये खुलासा लगभग 2 साल पहले कर दिया था कि शराब घोटाला चल रहा है, शराब में बहुत मोटे पैसे खाए जा रहे हैं, इस फैक्ट्री में 12% कमीशन देते 6% वापस ली जा रही है, और मेरी बातों को उस वक्त कोई विश्वास नहीं कर रहा था। लेकिन अब जब सब कुछ आपके सामने आ रहा है, आप देख रहे हैं कि पैसा भी आया है, 200 करोड़ रुपया आया है, गोवा के चुनाव में से है, और पंजाब में भी इनका पैसा यूज हुआ है, चार्जशीट में साउथ के लोग भी इन्वॉल्व है। तो आप ये देख लीजिए, ये शराब घोटाले पे कोई बात नहीं करेंगे, ये अयोध्या की सड़कें और ये वो बात करेंगे कि वो सड़क टूटी हुई है इसलिए अरविंद केजरीवाल बेकसूर है। अरे वो सड़क टूटी हुई है तो उसको बाद में देख लेंगे, पहले तो ये बताओ कि शराब घोटाला किया क्यों। और एक ऐसी पार्टी जो हम सब युवाओं को लेके गई थी इंडिया अगेंस्ट करप्शन के लिए, अब मुझे क्या पता था ये सब पूरे इंडिया को करप्शन में डालने जा रहे हैं। तो मेरा रिएक्शन तो बड़ा क्लियर है कि जो कुछ भी हुआ बहुत संतोषजनक हुआ, और अभी एक माननीय मुख्यमंत्री जी का त्याग पत्र पाती है तो उनको जल्द से जल्द, ठीक है, उस पर मैं आती हूँ मनोज जी। ठीक है ओके, आपने वैलिड यहाँ पर सवाल खड़ा किया है। एक छोटा सा ब्रेक लेना पड़ेगा मुझे, ब्रेक के फौरन बाद लौटेंगे और जरा बात करेंगे कि आखिर ये मुख्यमंत्री के इस्तीफे को लेकर जब चल रहा है सब कुछ, तो बाकी बातें एक तरफ लेकिन मुख्यमंत्री पद एक तरफ, इस पर आखिर क्या होने वाला है। छोटा सा ब्रेक लेते हैं, आप देखते रहिए 5 की पंचायत। वाली भोली भाली मेहनत वाली नखरे वाली असली तड़के वाली, ये तो बड़ी समझदार बड़ी होशियार एमडीएच के साथ अब जुड़ते नई टेस्ट का असली टेस्ट एमडीएच जिंजर गार्लिक टेस्ट। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल एम रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस टीएमटी रीबार, निर्माण का रियल हीरो। ये डाउट बहुत ही अमेजिंग चीज है, काम आसान कर देती है। अब जिस पे भी डाउट है वो तो ऑटोमेटिकली आउट है। लेकिन मुथूट फाइनेंस से गोल्ड लोन लेते हुए कोई डाउट नहीं है, क्योंकि यहाँ है पूरी ट्रांसपेरेंसी, 100% भरोसा और सुरक्षा। तभी तो मुथूट फाइनेंस है भरोसा इंडिया का। मुथूट फाइनेंस, इंडिया का नंबर 1 मोस्ट ट्रस्टेड फाइनेंशियल सर्विसेज ब्रांड। तो गोल्ड लोन लेने के लिए कॉल करें 1-800-313-1212। सर आपका केवाईसी अपडेट करना है, नहीं तो अकाउंट और एटीएम कार्ड ब्लॉक हो जाएगा। सावधान सावधान, 2.5 करोड़ का इनाम मुझे। देखिए, अनजाने कॉल्स, फर्जी ईमेल्स, लिंक्स और जाली ऐप से अपना पिन, ओटीपी, पासवर्ड कभी भी किसी के साथ शेयर न करें। आप रहेंगे सावधान तो नहीं होगा नुकसान। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। चलिए, तो ब्रेक पर जाने से पहले मनोज जी ने भी एक बड़ा खुलासा किया। नीरज जी, वो गूगल, अच्छा नीरज जी का फ्रेम चला गया, वो आप निकाल पाए क्या सबूत? क्या है ये, दिखाइए जरा, क्या सबूत दिखा रहे हैं?
आपकी आवाज नहीं आ रही नीरज जी। अरे ये जो पूरा फर्जी चलता है वो आप क्यों चलाते रहते हो? मुझे लगता है कि आप पढ़ पा रहे होंगे। नहीं पढ़ पा देश रहे, के आप सारे पढ़ के सुना ट्रस्टेड दीजिए। संस्थान, आप पढ़ के सुनाइए, आपको क्या है दिख ये? रहा होगा। ये 10 फरवरी 2012 की खबर है। हाँ। नागपुर के म्युनिसिपल चुनाव में जहां भाजपा चुनाव जीतने में असक्षम रही, वहां पर इंडियन यूनियन ऑफ मुस्लिम लीग, जो भारतीय मुस्लिम लीग है, उसके 2 पार्षदों को इन्होंने जोड़कर नागपुर के मेयर पद की दावेदारी अरे ठोकी। गलत खबर समीर जी ने खुलासा किया। मुझे बताएंगे नीरज जरा। जी, इसी के बाद समीर जी ने खुलासा किया, वो आपने नहीं सुना शायद। मुझे दोबारा समीर जी और नीरज जी का नागपुर में रहता था, मैं नागपुर में था उस चुनाव में सर। उन्होंने पार्टी छोड़ी है, पार्टी छोड़ के वो लड़े। सुनील जी सुनिए ना, समीर जी देखिए, आपका झूठ तो सामने है, आपका झूठ तो सामने है। आप एजेंडा चलाते रहिए, कोई बात नहीं। देश की जनता ने इस एजेंडा को सिरे से खारिज कर दिया है। अब उसके बाद सुनिए, मुझे लगता है आप 1980 में भी नागपुर में ही रहे होंगे, लेकिन आपका ये तथ्य गलत है। और कभी जब कोई सामने से पढ़ लिख कर बोलता हो तो कृपया करके उसको मत टोका करिए, ये अच्छा नहीं लगता है। आप वरिष्ठ आदमी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं जैसा लिखा गया है, लेकिन एक तरफा बात मत किया कीजिए। आज दिल्ली की जनता के लिए एक इम्पोर्टेंट विषय है रीमा जी। दिल्ली के अंदर एक शराब का महाघोटाला है, जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। नीरज जी, आपने एक सवाल खड़ा किया, आप समीर जी जो रिप्लाई कर रहे हैं पहले उसको सुनिए और उसके बाद जवाब दीजिए। सांसद विलास मुक्तवार थे कि नहीं 2012 में नागपुर से? मनमोहन की सरकार में विलास मुक्तवार मंत्री थे कि नहीं? विलास मुक्तवार इस बात का खंडन कर चुके हैं। आप वो बात समीर जी को बोलिए, हमने तो तथ्यों के सामने रख दिया है। आप लोग डिबेट को डिरेल कर रहे हैं नीरज मिश्रा, डिबेट को डिरेल कर रहे हैं। आपका मुद्दा यह है कि ईडी का क्या चार्जशीट में आया, अरविंद केजरीवाल जो वादे करते थे, और कांग्रेस पार्टी की क्या कंपल्शन थी, यही बात राधिका खेड़ा कह रही है। राधिका खेड़ा जी जवाब दीजिए, उसके बाद विष्णु जी। रीमा जी, अब जैसे ही मैं कुछ बोलूंगी फिर कांग्रेस के प्रवक्ता व्यक्तिगत होने लगेंगे। यही तकलीफ है, इसीलिए लोग इसी चीज में रह जाते हैं, इसलिए अभी तक 100 नहीं पार कर पाए हैं। मैं क्या थी क्या नहीं थी वो सब जानते हैं, तो मेरे पे व्यक्तिगत जाने की जरूरत नहीं है। पहले आप अपने गिरेबान में झांकिए। ये बात आप लोगों ने, ये बात तो झूठ नहीं है कि कांग्रेस पार्टी ने ही उजागर किया था ये वाला शराब घोटाला। ये बात भी झूठ नहीं है कि कंप्लेंट भी आप लोगों ने करी थी। ये जानते हुए, ये सब कुछ जानते हुए कांग्रेस इनके साथ अलायंस में गई नेशनल लेवल पे, ये जानते हुए। और ये ज्यादा पुरानी बात नहीं है, ना 2012 की बात है, ना 2020 की बात है, ना 2021 की बात है। कुछ महीने पहले तक ये लड़ाई लड़ रहे थे, और जैसे ही चुनाव खत्म हुए इन्होंने मटकियां फोड़नी शुरू कर दी। तो इसका मतलब तो ये तो साफ है कि देश की जनता को गुमराह कर रहे थे, जिस तरीके से राहुल गांधी रोज हाथ में संविधान लेके गुमराह करते हैं। पहले तो ये क्लियर हुआ। दूसरी बात, मैं ये बहुत क्लियरली कह दूं, अरविंद केजरीवाल साहब का असली चेहरा जो है वो सिर्फ भ्रष्टाचार से लिप्त है। चाहे अभी इनके नेता आके कुछ कह ले, देखिए इस समय तो आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता ही डिबेट से भाग रहे हैं। एक भी आम आदमी पार्टी का ऑफिशियल प्रवक्ता डिबेट पे नहीं जा रहा। क्यों? इसीलिए क्योंकि वो डिफेंड नहीं कर सकते, और वो जानते हैं इस बात को कि वो उनके नेता लिप्त है इसमें। जब सुप्रीम कोर्ट ने मना किया था अरविंद केजरीवाल साहब को कि इसके बारे में कोई चर्चा नहीं करेंगे, तो केजरीवाल साहब ने रैली में घूम घूम के, गली गली, गांव गांव उन्होंने इस बारे में चर्चा भी करी। तब भी उन्होंने कोर्ट के ऑर्डर का उल्लंघन किया। बाहर वो किस चीज के लिए आए थे, क्या रोका गया था, क्या बेल की कंडीशन थी, उनको भी फुलफिल नहीं किया। और किस तरीके से अभी भी उनको क्या क्या, अभी तो ये भी जांच का विषय होना चाहिए, और जांच इस बात की भी होनी चाहिए कि उनको क्या क्या उपलब्धियां, सुविधाएं मिल रही हैं। क्या जिस तरीके से उनके पुराने मित्र जो फॉर्मर हेल्थ मिनिस्टर थे सत्येंद्र जैन साहब, क्या उस तरीके से सुविधाएं भी अभी भी वो ले रहे हैं यहाँ पे। लेकिन वापस इसी मुद्दे पे आते हैं, ये कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी का जो अलायंस है, इसमें भी एक और चेक होना चाहिए कि जो पैसा बचा था शराब घोटाले का, तो और भी बहुत पैसा होगा जिसके बारे में हम नहीं जानते, क्या उसको भी दिल्ली के चुनाव में इस्तेमाल किया गया था? क्या वो फंड भी राहुल गांधी जी की पार्टी को और कांग्रेस पार्टी को दिया गया था? वरना मैं तो नहीं समझती, जो कांग्रेस पार्टी लगातार जिस पार्टी को भ्रष्टाचारी कह रही थी कुछ दिन पहले तक, और पूरे के पूरे पंजाब में आप उनके साथ अलायंस नहीं करते, आप उनको भ्रष्टाचारी कहते हैं, आपके नेता यहाँ
अलायंस नहीं करना चाहते थे, फिर ऐसी क्या मजबूरी थी जब पूरा दिल्ली के सीनियर नेता से लेके प्रभारी नहीं चाहते थे अलायंस हो, तो कांग्रेस पार्टी ने इनके साथ अलायंस क्यों किया? मैं तो समझती हूँ कि इस बात पे भी तहकीकात होनी चाहिए कि ये क्या था, कितना पैसा वहां से आया। एक बड़ा आरोप राधिका खेड़ा लगा रही है नीरज मिश्रा कि क्या वो जो किक बैक की बात हो रही है, जिस रिश्वत की बात हो रही है 100 करोड़ रुपए और उसके बाद 1100 करोड़ रुपए की रकम, जिसमें से 900 करोड़ रुपए उन कंपनियों के साथ मिली भगत रही, क्या इसमें भी कांग्रेस पार्टी का कुछ, दिल्ली चुनाव में भी कुछ हुआ क्या इस्तेमाल? ये एक बड़ा आरोप है। चलिए, ऐसे आरोप तो ये लोग रोज लगाते हैं और जब से उस तरफ गए हैं ज्यादा लगाने लगे हैं। अच्छा। उस दौरान शायद इधर ही थी, लेकिन देखिए इन्होंने इस बात को तो सुना नहीं कि हमने क्या कहा कि हम और ये जब साथ आए तो उस प्रोसीजरल फ्लॉ की वजह से आए। ये वही प्रोसीजरल फ्लॉ है ना कि सुप्रीम कोर्ट ने 15 दिन के लिए उनको बाहर भेजा और लोअर कोर्ट ने तो अभी बेल कर दी थी, क्योंकि प्रोसीजर उसमें फॉलो नहीं हुआ। अब अलग है साथ में, ये अलग है, हम तो अलग है, हम तो कह ही रहे हैं ना। किसी प्रदेश के अंदर, सुनिए ना, किसी प्रदेश के अंदर, नीरज मिश्रा जी, पैक्ट खत्म है आम आदमी पार्टी के साथ। रीमा जी, आज देश के किसी भी प्रदेश में कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी का गठबंधन नहीं है। तो खत्म है गठबंधन। वो सिर्फ दिल्ली की 7 सीटों के लिए था जो कि आप लोग हार गए, उसके बाद गठबंधन टूट गया। देखिए, ये तो भ्रष्टाचारी नहीं थे, देखिए ना, पैसा चाहिए था ना उनका। देखिए, अब राधिका जी तो ये तो अलग तरीके की बात करेंगी, क्योंकि इनको सच में लॉ का ज्ञान नहीं होगा। वो जो प्रोसीजरल फ्लॉ है ना, मैं वकील हूँ नीरज मिश्रा, आप जितने वकील हैं उतनी वकील मैं हूँ, मुझे लॉ का पूरा ज्ञान है। पर्सनल अटैक मत करिए, पर्सनल अटैक मत करिए, उससे ऊपर उठिए। यू आर कांग्रेस स्पोक्सपर्सन जो देश की सबसे पुरानी पार्टी है, पर्सनल अटैक से ऊपर उठिए। यू डोंट नीड टू गो पर्सनल ऑन मी। संबंध अच्छे रहे हैं, हम लोग उसको खराब ना करें। सुनिए, अभी आपकी सरकार को तमाचा पड़ा है झारखंड में, जब झारखंड के मुख्यमंत्री को बाहर लाया गया, वहां भी यही एजेंसियां काम कर रही थी और वहां प्रोसीजरल फ्लॉ था, तो वहां पे अरेस्ट को इलीगल डिक्लेयर कर दिया गया। हमने तो कहा कि भाई इस देश के अंदर एक बड़ा घोटाला हुआ शराब का, लेकिन उस शराब के घोटाले की एवज में केंद्र सरकार और उसकी एजेंसी क्या बुलडोज कर देंगी नए कानून इस देश के ऊपर? जो प्रोसीजर है सेट, जो डिफाइंड प्रोसीजर है, अब तो आप लेकर आए हैं ना, और उसी प्रोसीजर के तहत कल अगर ये बरी हो जाएंगे तब आप क्या कह देंगी? तो इसलिए हमेशा कोई अतिशोक्ति, बरी हो जाएंगे तो क्या आप फिर घोटालेबाज जिनको कह रहे हैं उनके साथ रहेंगे या नहीं रहेंगे? ये सवाल है। देखिए, हम देखिए ना, ये पीडीपी के साथ घूम के आई हुई पार्टी, अरे वो क्या कर रहे हैं, वो उसका जवाब देंगे। ये बाहर है क्या इस पूरे? देखिए वो क्या कर रहे हैं, उसके लिए वो जिम्मेवार कर रहे हैं। रीमा जी, ये जो सबसेट है क्या ये उससे बाहर है? ये पीडीपी के ऊपर क्या क्या हस्तक्षेप करते हैं, उनके साथ सरकार चलाकर नहीं आए। ममता बनर्जी को क्या क्या बोलते हैं, इनके साथ क्या इन्होंने ममता जी के साथ सरकार नहीं चलाई? तो ये तो जिस तरीके की बात कर देते हैं ना, इससे समझ आता है कि तथ्य है नहीं, तथ्य विहीन है। और दिल्ली की जनता कि पिछले 10 साल से ये जो फुटबॉल मैच इन्होंने बना रखा है भाजपा और आम आदमी पार्टी ने, अब उसका जवाब देंगे कांग्रेस को हम लेकर आएंगे। समीर जी भी कुछ ऐड करना चाहते हैं, लेकिन राधिका जी जवाब दीजिए, फिर समीर जी। रीमा जी, देखिए, ये लोग पर्सनल अटैक से ऊपर उठे तो अपने इतिहास में जाए। इनका इतिहास क्या है? मुलायम सिंह यादव जी हो या अखिलेश यादव जी, और अखिलेश यादव जी का ऑन रिकॉर्ड बयान है, आपने भी देखा होगा वो वीडियो, और बहुत इजीली अवेलेबल है, जिसमें वो कह रहे हैं किस तरीके से कांग्रेस पार्टी ईडी का इस्तेमाल करती है विरोधियों में, तब जब विरोधी कौन थे? इनके सपा थे। फिर ये देखिए, मीसा नाम किसने रखा? लालू प्रसाद यादव जी ने अपनी बेटी का। आज आप उनके साथ गले मिलके चल रहे हैं। आप लोग जिस शिवसेना को, जिस ठाकरे खानदान को आप सुबह शाम गाली देते थे और कहते थे ये राइट विंगर्स हैं, हिंदुत्व आगे लेकर जाते हैं, आज आप उनके साथ सरकार चला रहे हैं। ठीक वैसे ही जैसे अजीत पवार, मैं आपके बीच में नहीं बोली, तो मैं अगर बोलूं पीडीपी आज आपके साथ है, इतने लोग आपके साथ हैं जिनको जिसके साथ आप लोगों की विचारधारा मैच नहीं करती, तो ये लंबी फहरिस्त है कि कांग्रेस किस तरीके से काम करती आई है। लेकिन ये बात मैं आपको क्लियर कर दूं नीरज मिश्रा, आपको तथ्यों पे बात करनी है, तथ्यों पे जाइए, बीच में बोलने से कुछ नहीं हो जाएगा। बीच में आप बोलेंगे, अगर आप वकील हैं जैसे आप कह रहे हो, और मैं भी लॉ की स्टूडेंट हूं और मैं भी वकील हूं, अगर आप वकील हैं, आप शोर ऑफ कोर्ट में ऐसे बीच में नहीं बोलते, तो पर्सनल रिमार्क्स करने से ऊपर उठिए। और सच्चाई ये है कि आप लोग वो स्कैम लेकर आए और आप लोगों ने ही उसके साथ हाथ मिलाए।
रही थी। और आज आप लोगों को फिर भ्रष्टाचारी कह रहे रीमा हैं। जी, एक रीमा लाइन जी, में तो वही है, मैं गुस्साई नहीं होना चाहता कि जहाँ मुझे आम आदमी का भारतीय समर्थन जनता करना पार्टी पड़े, तो लेकिन शिवसेना राधिका को भूल जाती हजम कर रही है थी। इलेक्टोरल नीरज बॉन्ड जी, और नीरज महाकोटा जी, से नीरज जी, 8,000 करोड़ नीरज का जी, चंदा नीरज जी, लेके 3.5 लाख करोड़ का धंधा देने वाली पार्टी की मेंबर है आज ये। नीरज तो मिश्रा, वो एक उसकी मिनट, प्रवक्ता नीरज बनी मिश्रा, है एक यहाँ मिनट, पर। एक शिवसेना को मिनट, खा नीरज गई। मिश्रा, एक अभी मिनट। बिहार में नीतीश जी पर खाने पर लगी हुई थी, लेकिन नीतीश जी कम बच से गए। कम महिला विरोधी बच गए। पार्टी के भारतीय साथ तो नहीं जनता रह पार्टी गई अब। तो जिसके बहुत हाथ खुश में हूं मैं दिया करोड़ उसको का खत्म कर चंदा देती है, जनता उसको पार्टी खत्म के कर साथ देती है। है। शिवसेना को तो खत्म कर रही थी भारतीय जनता पार्टी ना। जब शिवसेना रीमा को, जी, राधिका जी आप समझिए, शिवसेना को तो भारतीय जनता पार्टी अरे विष्णु हजम पाठक कर गई जी थी। रुकिए एक मिनट, अब शिवसेना रीमा क्या जी। थी क्या नहीं, इसका जवाब पहले एक तो दीजिए। अरविंद केजरीवाल से इस्तीफा क्यों नहीं लिया जा रहा है? कब इस्तीफा देंगे अरविंद केजरीवाल? विष्णु जी, इस सवाल से क्यों भाग रहे हैं आप बार बार? नहीं, सवाल से मैंने, देखिए अरविंद केजरीवाल जी विधायक दल के नेता हैं, उनको विधायक ने, दिल्ली की जनता ने विधायक को चुना और विधायक ने मुख्यमंत्री का चुना है। हाँ, इसलिए जब विधायक चाहेंगे, मनीष सिसोदिया से क्यों इस्तीफा लिया गया? फिर वो इस्तीफा दे देंगे जब चाहेंगे। मनीष सिसोदिया से तो इस्तीफा ले लिया गया, सत्येंद्र जैन से भी ले लिया गया, अरविंद केजरीवाल से क्यों नहीं लिया जा रहा है? विधायक जब चाहेंगे, दिल्ली के विधायक तो इस्तीफा देंगे, और या दिल्ली के लोग चाहेंगे तो इस्तीफा देंगे। आपके दिल्ली के नाना लोग प्रकार के चाहेंगे? साजिश सुनिए ना, मतलब भारतीय अदालत जनता कुछ नहीं पार्टी, है, अरे सुन चार्जेस लीजिए कुछ ना, नहीं है, अरे सुन लीजिए, सजा कुछ नहीं भारतीय है, जनता पार्टी का मन जो के हिसाब साजिश से सब चलेगा। है, अभी इन्होंने नीट पे पेपर लीक किया, अरे नीट अभी कहाँ से इन्होंने बीच में पेपर आ लीक गया? का धंधा, इनके सब नीट धंधा कहाँ को से दिल्ली की बीच में जनता आ देख गया? रही है। और विष्णु केजरीवाल पाठक जी को जी, जिस तरह से फंसाया गया, नीट कहाँ से आपको बीच में कुछ आ गया नहीं, भाई? फिजिकल एविडेंस कुछ नहीं मिला। ये नीट- घोटाले की बात भारतीय जनता पार्टी वाले नीट- करेंगे क्या? नीट कहाँ से इनका बीच तो- में आ गया? इन्होंने तो नोटबंदी से लेके हर पेपर लीक में घोटाला किया है। ये घोटाले की बात नीट करेंगे पर क्या? बात नहीं दिल्ली हो की रही जनता- है। शराब नहीं, नहीं, घोटाले से बचेंगे कब तक आप? नहीं, बिल्कुल नहीं, शराब घोटाला हुआ ही नहीं। आप हुआ ही चार्जशीट हुई नहीं। है, न्यायालय को हुआ ही आपको- नहीं। आपको कोर्ट पे भरोसा नहीं है? कोर्ट जिस दिन कोर्ट ने ही तो जेल भेजा है या नहीं अरविंद अरे कोर्ट ने केजरीवाल अभी को? सजा नहीं दिया ना, कोर्ट ने जेल भेजा या नहीं? नहीं भेजता है, कोर्ट ने जेल जुडिशियल नहीं भेजता कस्टडी है। में भेजा या नहीं? बिल्कुल, अभी चार्जशीट किया है ना। अरे भाई, चार्जशीट भेजा की या बात है, नहीं? कोर्ट को जजमेंट आने दीजिए ना। कोर्ट ने भेजा या नहीं? जजमेंट आने दीजिए ना। पहले बताइए, कोर्ट ने भेजा या नहीं न्यायिक नहीं, हिरासत में? क्या चीज भेजा ना? कोर्ट ने सजा दिया है क्या? अरे भाई, भेजा या नहीं भेजा? क्या कोर्ट अभी चार्जशीट भेजा या नहीं? आप 16 बेल भी महीने कहा से जेल में दी, रखे हुए कोर्ट ने हैं। बेल भी कहा दी अभी। समीर जी को फ्रेम में लाइए जरा, अरे- समीर जी। अरे साहब, अभी तो झारखंड के मुख्यमंत्री समीर पे जी, कोर्ट ने ये लताड़ा जो भी है, technicalities आपके ईडी को लताड़ा भी है जिसको कोर्ट ने। लेकर बचने की आप कोशिश देखिए ना, है विष्णु पाठक जी की, आप भारतीय मैं जनता उसको पार्टी जरा के आप ही से अच्छे समझना प्रवक्ता हैं, चाहती लेकिन हूँ। आपको लताड़ा एक भी है। मिनट, नैतिकता आपको के लताड़ा आधार भी है पर, कोर्ट ने। अरे भाई, नैतिकता के आधार पर इस्तीफे दिए जाते हैं नहीं? आप ही के एलाई है झारखंड में, उन्होंने इस्तीफा दिया। आप एक अच्छी अच्छा, सरकार सुनिए, में सुनिए। उसको करप्ट कर सुनिए, दीजिए, सुनिए, उसके ऊपर समीर जी कुछ सफेद कह रहे हैं। दामन देखिए, पे समझा रहे हैं तालिक आपको। फेंक दीजिए, समझा दिल्ली रहे अरे हैं में सुन समीर लीजिए जी। विष्णु पाठक जी, सुन लीजिए। देखिए, लोकतंत्र में जनता सर्वोपरि होती है। सर्वोच्च न्यायालय से न्याय न मिलने के बाद अरविंद केजरीवाल जनता की अदालत में गए थे। चुनाव प्रचार में अरविंद केजरीवाल ने क्या कहा था कि आप अगर मुझे जेल में वापस नहीं देखना चाहते हैं तो दिल्ली की 7 सीटें मुझे जिता दीजिए। दिल्ली की जनता ने 7 सीटें बीजेपी को जिताकर अरविंद केजरीवाल को बता दिया है कि हम आपको जेल में देखना चाहते हैं। 400 वाले का 240 पे ला दिया, इस्तीफा दिलवा दीजिए ना। जेल में नहीं देखना चाहते तो 7 सातों सीटें हारने और 240 आना, उसका क्या कंपैरिजन है? 40 पे ला दिया, दिल्ली की जनता ने 60-65 सीट हरा दिया, देश की जनता ने। सुनिए, सुनिए विष्णु पाठक, सुनिए, सुनिए, 60-65 सीट सुन लीजिए, सुन लीजिए। अरे वो पॉइंट बता रहे हैं, पॉइंट बता रहे हैं। समीर जी पॉइंट्स बता रहे हैं, विष्णु जी उन्हीं की आवाज जा रही है, वो पॉइंट्स बता रहे हैं। केजरीवाल को इस्तीफा दे देना चाहिए। अरविंद केजरीवाल को दिल्ली की जनता ने जेल भेजने का मैंडेट दिया है। अब अरविंद केजरीवाल को मुख्यमंत्री बस इस्तीफा देना चाहिए। फिर बाद में कैबिनेट की बैठक विष्णु पाठक जी, एक सेकंड विष्णु पाठक जी, इस तरह डिबेट नहीं होती है विष्णु पाठक। विष्णु पाठक जी, आपकी आवाज नहीं जा रही है विष्णु पाठक जी, एक एक करके सबकी आवाज जाएगी। मुख्यमंत्री नहीं है तो कैबिनेट की बैठक नहीं हो पा रही है। एलजी किससे बात करेंगे? क्या एलजी बिहार में जाके मुख्यमंत्री से बात करेंगे? कैबिनेट की बैठक नहीं हो पा रही है, एलजी सीएम से बात नहीं कर पा रहे। सब दिल्ली के 3 करोड़ लोग परेशान हो रहे हैं सिर्फ अरविंद केजरीवाल की इज्जत के कारण कि मैं मुख्यमंत्री बने रहूंगा। ये क्या पॉइंट्स रख रहे हैं आप विष्णु पाठक जी? अरविंद केजरीवाल डिबेट कहाँ हो रही है? आप पेड़, नीट, आधार पर इस्तीफा देना सब चाहिए। मुद्दों पर बात कर रहे हैं, सिर्फ शराब घोटाले और इस्तीफे पर बात नहीं कर रहे हैं। मैं तो यही जानना चाहती हूँ, नीट पर बात कर रहे हैं आप हर मुद्दे पर, अयोध्या तक पहुंच गए आप 240 सीटों वाले को इस्तीफा देने को कह रहे हैं। पत्रकार वार्ता में कितना बताया, कितने अच्छे से बताया के बारे में। हिंदुस्तान की राजनीति में पहली बार हुआ है कि एक राजनीतिक दल भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जांच कौन करेगा? जिस दिन सत्ता अरविंद केजरीवाल ने नहीं कमाया है। तो सीटें ले आइए, सीटें ले आइए, 7 सीटें जीत लेते हैं आप।
सातों सीटें जीत लेते, 272 सीटें ले आते, हट जाती बीजेपी, नहीं ला पाए ना। जनता ने 7 सीटें हलवा दी अरविंद केजरीवाल की कहने के बाद भी। ना 240 पे आ गए नहीं अभी, तो 240 कम होता है, 240 कम होता है। पंजाब में 13 में से 3 अरे भाई 240 कम सीटें होती है क्या? सरकार बात 3 सीटें आ रही है पंजाब में इनको, कांग्रेस 8 सीटें जीत रही है पंजाब में। कुछ नहीं होने वाला, दिल्ली की जनता एकजुट है, दिल्ली की जनता आप सब समझती है। एक मिनट विष्णु पाठक जी, ये टेक्निकल चीज है ना, देश को समझानी जरूरी है। 272 का आंकड़ा होता है जिस पर सरकार बनती है, बीजेपी की अकेले 240 सीटें आई हैं। आपका पूरा गठबंधन मिलकर के भी कितनी सीटें ला पाया है वो आपको भी पता है। दिल्ली में 7 सीटें आप लोग जीत गए। कुल मिलाकर आम आदमी पार्टी इतनी जगह लड़ी लेकिन सिर्फ 3 सांसद लेकर आ पाई, और आप 240 वाले को हल्के में ले रहे हैं। मतलब ये कमाल, हंसी उड़ती है ऐसे, हंसी उड़ती है जब जनता सुनती है ना आपकी दलील। आप लोगों की दलील सुनकर जनता हंसती है, जनता हंसती है इन बातों पर। जिनको आप दिन भर राधिका खेड़ा जी, ओके राधिका खेड़ा जी जवाब दीजिए। उनका कहना है विष्णु पाठक का कि आपकी जहां जहां सरकार है हर जगह करप्शन है, तो आपको हटाना चाहिए, उसके बाद आपकी सरकारों की जांच होनी चाहिए, तो इस्तीफा दे दीजिए। जनता लगातार इन लोगों को हटाई जा रही है, जनता लगातार इनके गठबंधन को मिलके भी वोट नहीं दे रही, तो इससे ये साबित होता है कि जनता भी नहीं मान रही जो ये आरोप लगा रहे हैं। और अगर हमने करप्शन करिए के आपके साथ ही कांग्रेस पार्टी जब करप्शन लेकर आई थी सामने, उन्होंने केस किया तो हुआ ना, उन्हीं की, फिर रिपीट करूंगी, कांग्रेस पार्टी द्वारा की गई कंप्लेंट के ऊपर ही ईडी जांच कर रही है। उजागर किसने किया, ढूंढा किसने, कंप्लेंट किसने करी, कांग्रेस पार्टी ने। और अब सवाल किस पे उठ रहा है, भारतीय जनता पार्टी पे। अरे आप ही के साथ ही आपने उनको बोला क्यों नहीं, आप भी लेकर आइए कंप्लेंट। तो ऐसा तो है नहीं कि ईडी सिर्फ अपने आप पे चलती है, जो कंप्लेंट आई उस पे काम हो रहा है। तो अगर आपको लगता है कि कोई भ्रष्टाचार हुआ है उसको लेकर आइए। भारतीय जनता पार्टी की, नरेंद्र मोदी जी की जीरो टॉलरेंस पॉलिसी है अगेंस्ट करप्शन, और वो हम हर जगह लागू करेंगे, चाहे वो कोई भी हो, कोई भी नहीं बख्शा जाएगा जो करप्ट हो। लेकिन आपको जब सिर्फ ये करना होता, अपना गठबंधन, आपको लग रहा था कि हम लोग साथ मिल लेंगे तो ड्रामा हो जाएगा, हम चुनाव जीत जाएंगे और फिर एक हो जाओगे। ये तो आम आदमी पार्टी पे भी सवाल उठता है कि जिस पार्टी ने उनके ऊपर इतना बड़ा सवाल उठाया, सारी कंप्लेंट करी, जिस वजह से अरविंद केजरीवाल साहब खुद जेल में है, आज उनके साथ अलायंस कर रहे हैं। पता नहीं ये लोग कौन से कैसे लोग हैं, चिल्ला रहे हैं, चिल्लाने से क्या हो जाएगा। विष्णु पाठक जी बीच में नहीं बोलेंगे, विष्णु पाठक जी आप बीच में नहीं बोलेंगे, विष्णु पाठक जी, इसीलिए मैं स्टूडियो में फिर आपको बुलाने से कतराती हूँ, क्योंकि स्टूडियो में आकर आप पूरे शो को हाईजैक करना चाहते हैं, वो तरीका ठीक नहीं है। बाकी लोग जुड़े हुए हैं, उनकी बारी में उनको बोलने दीजिए, और आपकी बारी आएगी आपको बोलने दूंगी। छोटा सा ब्रेक लेते हैं, अपनी अपनी बारी में सब बोलेंगे। कुछ सवाल है मेरे पास विष्णु पाठक जी आपके लिए, मैं चाहती हूं उनका आप बिना किसी हो हल्ले के सवालों के सीधे जवाब दें। छोटा सा ब्रेक, देखते रहिए 5 की पंचायत। दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर, MDH गरम मसाला, असली मसालों से भरा हूं मैं, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल M रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। चलिए विष्णु पाठक जी, 5 सवाल हैं, उनके सीधे जवाब दीजिए। विजय नायर, जिसका नाम डे 1 से आ रहा है, अरविंद केजरीवाल ने कहा अपने ही 2 मंत्रियों को फंसाने के लिए कि विजय नायर तो आतिशी और सौरभ भारद्वाज को रिपोर्ट करते थे, मेरा विजय नायर से कोई मतलब नहीं है। अब मेरा सवाल आपसे सीधा यह है कि विजय नायर से जब अरविंद केजरीवाल का कोई मतलब नहीं था, तो उनको जो बंगला दिया गया, जो कैबिनेट मंत्री को मिलता है, वो किसके कहने पर दिया गया? लगभग 22 मीटिंग्स का खुलासा हुआ है विजय नायर के साथ, वो मीटिंग्स आप उसको भी डिनाई करेंगे शायद। अब मुख्यमंत्री का जिससे कोई वास्ता ही नहीं है, उसको क्या घर मिल जाएगा कैबिनेट मंत्री वाला? आप ये सीधा जवाब दीजिए। अब नहीं कहेगा। आप एक बताइए, मुख्यमंत्री के पास जब कोई विभाग ही नहीं है, मुख्यमंत्री ने कह दिया कि हम इनको जानते नहीं, हाँ। इनसे आप शरद रेड्डी की बात क्यों नहीं करते हैं? विजय नायर की बात ना करें, शरद रेड्डी की बात करें। रेड्डी की भी बात करें, विजय नायर की बात क्यों नहीं करेंगे? नोट कीजिए ना शरद रेड्डी की। विजय नायर की बात क्यों नहीं करेंगे? आप ये बताइए। अरे भाई विजय नायर की बात क्यों नहीं करेंगे, ये बताइए। अब एक बताइए कि मुख्यमंत्री कोई साइनिंग अथॉरिटी नहीं है उसमें, अच्छा, क्योंकि विभाग नहीं है कुछ भी। ओके, मुख्यमंत्री, तो वो मुख्यमंत्री है क्यों, मैं नहीं समझ पा रही। सबको फ्रेम में लीजिए जरा। नहीं, वो मुख्यमंत्री है क्यों फिर? ना उनके पास कोई विभाग है, ना वो साइनिंग अथॉरिटी है, वो मुख्यमंत्री है क्यों फिर नाम के? अरे फ्रेम में लाइए सबको,
मुख्यमंत्री, अब सुनिए, विजय नायर का जी कैबिनेट से प्रस्ताव पास होता है, मुख्यमंत्री है वो। क्या हो लिकर गया? पॉलिसी का कैबिनेट में प्रस्ताव पास हुआ था, अरविंद केजरीवाल ने प्रस्ताव पास किया था, तभी क्या- एलजी के पास गया था। क्या प्रस्ताव पास किया था? नहीं किया तो क्या हुआ? कैबिनेट में प्रस्ताव पास हुआ था कि नहीं? क्या अरविंद effect हुआ केजरीवाल था? की सहमति से प्रस्ताव पास अरे हुआ था, लिखा था। आपको अभी policy भाजपा change हुई कार्यालय से मिलता है अभी चिट्ठियां LG के बोलने पास के गया लिए। था। आपको भारतीय उनको भाजपा कहाँ से कार्यालय मिलता है वो छोड़िए, आपको अब जहाँ से कौन सा- मिलता है आप कौन सा उसका जवाब कैबिनेट- दीजिए। कौन सा ऐसे कैबिनेट- हमले करने से कौन सा कुछ नहीं कैबिनेट होगा। में किया? मैंने कौन आपसे सा पहले भी कैबिनेट कहा, में ब्रेक पर जाने से किया? पहले मुख्यमंत्री ने बयान दिया। विष्णु पाठक जी, मुख्यमंत्री जी ने बयान सीधे दिया। सवाल सीधे जवाब दीजिए। विजय नायर पर क्यों बात ना की जाए? विजय नायर को कैबिनेट मंत्री को जो बंगला मिलता है वो किसके कहने पर दिया गया था? कहाँ पे बंगला मिल रहा है? कहाँ पे बंगला मिला? आप बिल्कुल ही अनजान है क्या हर चीज से? क्यों कहा अरविंद केजरीवाल आप ने? बिल्कुल ये अनजान मेरा है क्या? मैंने। माय मैन किसको कहा था अरविंद केजरीवाल ने? विजय नायर को 20 कहा था बार माय मैन। मुलाकात हुई अरविंद केजरीवाल से, पूरी व्हाट्सएप की चैट है, पूरी उनकी मुलाकातों की वीडियो है, ये सब कहां से मैं आती जब है? कह रहा हूं कि उसको कोर्ट चार्जशीट हुई है, कोर्ट अरे का- भाई, कोर्ट विजय का नायर पर फैसला आइए। आने दीजिए, फैसला आने दीजिए कोर्ट का। विजय नायर, हम कह रहे हैं शरद रेड्डी विजय नायर, शरद रेड्डी पर आइए विजय ना। नायर, और शरद रेड्डी पे क्यों नहीं आते विजय हैं? नायर, शरद रेड्डी पे क्यों नहीं आते हैं? विजय नायर आप पर मनीष क्यों नहीं सिसोदिया आते? जी को जेल में रखे हुए विजय हैं नायर पर और क्यों शरद नहीं रेड्डी आते? को सरकारी गवाह बना करके दिल्ली उनको की जमानत जनता देते को हैं, कब तक गुमराह उनसे चुनावी करेंगे? बॉन्ड बेच करके, चुनावी बॉन्ड बेच दिल्ली की करके आप जनता उनको को कब तक जमानत गुमराह देते करेंगे हैं, आप? चुनावी बॉन्ड बेच करके जमानत देते हैं। आपने कितने लोगों को उससे सेलेक्ट करके पैसे वाले लोगों से चुनावी बॉन्ड लेकर के उनको आपने जमानत दिया? 16 महीने से मनीष सिसोदिया जी को जेल में रखे हुए हैं। अरविंद केजरीवाल ने समीर महेंद्र से क्या कहा था? विजय नायर मेरा आदमी है। समीर महेंद्र से क्या कहा था अरविंद केजरीवाल ने? विजय नायर मेरा आदमी है। क्यों कहा था अरविंद केजरीवाल ने समीर महेंद्र से कि विजय नायर मेरा आदमी है, इससे बात कीजिए? विष्णु पाठक जी, मुझे सीधा जवाब दीजिए, समय की बात है। बताइए विष्णु पाठक जी। विष्णु पाठक जी और विजय नायर जी, आपके साथ भी कोई कनेक्शन है क्या? तो फिर क्यों बचा रहे हैं आप? विजय नायर को क्यों बचा रहे हैं आप? नहीं, विजय नायर को अब आप ये बताइए कि ये विजय नायर को क्यों बचाया जा रहा है और आतिशी को क्यों फंसाया जा रहा है? सौरभ भारद्वाज को क्यों फंसाया जा रहा है? नहीं, सौरभ कौन फंसाया जा रहा है? अरविंद केजरीवाल ने फंसाया ना अपने ही मंत्रियों को, ये कहकर कि उनको रिपोर्ट करता था विजय नायर, मेरे से उसका कोई मतलब नहीं है। ये बात कहने की क्या जरूरत थी? क्यों फंसा रहे हैं अपनी पूरी कैबिनेट को? वो भारतीय जनता पार्टी, क्या आम आदमी पार्टी के लिए अरविंद केजरीवाल ही भस्मासुर साबित हो रहे हैं? भेज दिया करें। सीधा जवाब दीजिए विष्णु पाठक। समानांतर सरकार दिल्ली क्या में चल आम रही आदमी है। पार्टी के भस्मासुर अरविंद केजरीवाल है? एक बात बताइए, शराब नीति की बात आप कर रहे हैं, इनके कोई भी सरकार का वो होता है जाकर के एलजी से साइन, क्या इन्होंने इनके पूर्व एलजी पे ये जांच बिठाएंगे क्या? उन्होंने क्यों साइन किया? आज ये इस तरह से कह रहे हैं कि विजय नायर, आपको केस के बारे में पूरा पता ही नहीं है। आपको केस के बारे में पता ही नहीं है। एलजी से पूछे बिना कैबिनेट ने प्रस्ताव पारित कर दिया था शराब घोटाले को। यही तो पॉइंट था। आपको इसका मतलब केस की जानकारी नहीं है विष्णु पाठक जी। आप ये बताइए ना। इसीलिए मैं कहती हूँ कि पढ़ के लिख के आना चाहिए, जैसे कि राधिका खेड़ा और नीरज मिश्रा आए हुए हैं, जिनको पॉइंट बाय पॉइंट पता है कि केस क्या है। आपको अपनी पार्टी को बचाने के लिए आपने कहा ना कि समीर जी को लिखकर दे देते हैं भाजपा कार्यालय या मुख्यालय से। आपको कहीं से लिखकर आता है या नहीं आता आम आदमी पार्टी से? हमको लिखने की बात नहीं है, उनको आपको पता ही नहीं है केस के बारे में। चलिए नीरज मिश्रा, बात करेंगे। नीरज मिश्रा जी, क्या आप इस मंच से आज ये खुलासा करेंगे कि आने वाले दिनों में कोई भी चुनाव हो, अब आम आदमी पार्टी से कांग्रेस पार्टी का कोई वास्ता नहीं रहने वाला है? रीमा जी, ये तो हम लोगों ने चुनाव के रिजल्ट आने के एक हफ्ते के बाद ही हमारे जनरल सेक्रेटरी कम्युनिकेशन जयराम जी ने इस बात को सबके सामने स्पष्ट कर दिया था कि किसी भी आने वाले विधानसभा चुनाव में, क्योंकि अभी विधानसभा के चुनाव है, कांग्रेस का और आम आदमी पार्टी का कोई गठबंधन नहीं रहे। एक फैक्चुअल इनपुट मैं आपको और दे देता हूं रीमा जी। ये हो क्या रहा है, दिल्ली की जनता को एक फुटबॉल मैच की फुटबॉल की तरह ट्रीट कर रही है भाजपा और आम आदमी पार्टी। जब आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता ये कहते हैं कि केजरीवाल जी का इसमें कोई लेना देना नहीं, वो जो ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स है GOM, जो आपके मिनट्स ऑफ मीटिंग के अंदर दिया गया, जिसने अनुशंसा की कि इस तरीके की एक शराब नीति बनाई जाए जिससे दिल्ली की जनता को फायदा होगा। अब वो कौन सा फायदा हुआ कि एक बोतल के साथ दूसरी बोतल मिली? अगर इसको आप फायदा देखते हैं तो कमाल की बात है। का खुलासा आपने दिल्ली चुनाव जब 7 सीटों पर हुआ, लोकसभा चुनाव, तब क्यों नहीं किया था? पार्टी की सरकार है। अब जो दिल्ली की जनता आपको सुन रही होगी वो ये पूछेगी नहीं कि तब साथ में वोट मांगने के लिए आते थे और चैनल पर बैठ करके पूरा शराब घोटाला आप गिना रहे हैं यहाँ पर। रीमा जी, हर चुनावी रैली के दौरान और हर मंच से ये कहा गया कि अरविंद केजरीवाल जी के शराब घोटाले के खिलाफ
कांग्रेस पार्टी खड़ी है, लेकिन उसके राहुल अंदर गांधी जो ने कब प्रोसीजरल कहा? फ्लॉ है, राहुल गांधी देखिए ने ना, कब कहा ऐसा बयान? राहुल गांधी का आया कोई? मल्लिकार्जुन रीमा जी, खड़गे का कोई आया? प्रियंका गांधी रीमा जी, वाड्रा का कोई आया? कहाँ है ये बयान अरविंद केजरीवाल के खिलाफ? रीमा जी, जिस मंच पर भी ये पूछा गया, चाहे वो प्रेस कॉन्फ्रेंस हो, चाहे अगर रैली में पूछा गया हो, ये हर मंच से कहा गया कि इस शराब नीति का विरोध और इस घोटाले का विरोध कांग्रेस पार्टी करती है। लेकिन जिस तरीके से केंद्रीय एजेंसियां प्रोसीजरल फ्लॉ करके देश के 2 मुख्यमंत्रियों को जेल में डालती है, जिसमें से एक को बाइज्जत बाहर बेल अप दे दी गई है झारखंड के अंदर और दूसरे को दी गई थी जिसे बाद में हटा लिया गया, हमने उस प्रोसीजरल फ्लॉ की बात की और हम इस बात पर तटस्थ हैं कि जब जब कोई भी व्यक्ति भ्रष्टाचार करेगा उसका विरोध हम लोग करते नीरज रहेंगे। मिश्रा जी, कथनी और करनी में जो फर्क है ना वो दिखाई दे रहा है। राधिका खेड़ा जी को फ्रेम में लाइए। रीमा जी, प्रफुल्ल पटेल के साथ संबंध बनाने में और करनी में जो फर्क है दिखते हैं, वो यही होता है। जी के साथ बनाने में भी दिख जाते हैं, कथनी और शर्मा जी करनी के में साथ फर्क। बनाने में भी दिखते हैं। कथनी तो और ये करनी में कथनी और फर्क। करनी के जो फर्क है कांग्रेस वो पार्टी दिखते हैं। कथनी और करनी में इसी को फर्क कहते हैं। जिस कांग्रेस पार्टी ने अभी अजीत हाथ पवार में को हाथ क्या कहते हैं, रीमा जी? डालकर अरविंद केजरीवाल के जेल जाने पर धरना दिया, पूरी मीटिंग बुलाई और सबने ये कहा हम केजरीवाल के साथ खड़े हैं। आज उनके प्रवक्ता मुस्कुराते हुए ये कह रहे हैं, पूरा क्रेडिट ले रहे हैं कि शराब घोटाला हमने ही उजागर किया। कथनी करनी में फर्क इसको कहते हैं। राधिका खेड़ा जी जवाब दीजिए। प्रफुल्ल पटेल को भ्रष्टाचार के आरोप से वो मुक्त कभी करने में केजरीवाल के साथ नहीं कथनी थे, और करनी लेकिन का ईडी फर्क के नहीं खिलाफ दिखता थे। है। ओके जवाब सुनिए अब राधिका खेड़ा जी। हम बहुत दूर नहीं जाते, हम इसी डिबेट में कथनी और करनी का फर्क बताते हैं। यहाँ पे कांग्रेस के प्रवक्ता ने 2 बातें कही कि हम विरोध करते हैं भ्रष्टाचार का, लेकिन क्या कर रहे थे राहुल गांधी जी? हाथ में हाथ डाल के इनके सबसे बड़े नेता कन्हैया कुमार, इन्होंने जयराम रमेश जी की बात करी। वही जयराम रमेश जी कहते हैं कि राहुल गांधी के बाद सबसे बड़े नेता अगर कांग्रेस में है तो वो कन्हैया कुमार है, और वही कन्हैया कुमार इसी भ्रष्टाचारी अरविंद केजरीवाल को गले मिल के गाड़ी के ऊपर खड़े हो के वीक का विक्ट्री साइन लगा के वोट मांग रहे थे। दूसरी चीज उन्होंने कही कि फुटबॉल बना दिया दिल्ली की जनता को। बिल्कुल, मैं नीरज मिश्रा जी की बात से बिल्कुल अग्री करती हूँ। आप लोगों ने फुटबॉल ही तो बना दिया है दिल्ली की जनता को। लगातार एक पल आप लोग कहते हैं कि अरविंद केजरीवाल भ्रष्ट है, दूसरे पल आपके सबसे बड़े नेता राहुल गांधी, उनके बाद दूसरे सबसे बड़े नेता कन्हैया कुमार उसी केजरीवाल साहब के इर्द गिर्द घूम के उनको गले लगाते हुए, अपने साथ वी का विक्ट्री साइन लेते हुए उनके लिए लॉयर बन के घूम रहे होते हैं, उनके साथ मिलके वो कर रहे होते हैं, कैंपेन कर रहे होते हैं। तो आप लोग दिल्ली की जनता को फुटबॉल समझते हैं क्या? और उसके बाद एकदम से आप मटके फोड़ने लग जाते हैं। आपको क्या लगता है दिल्ली की जनता बेवकूफ है? 15 साल आप पहले बेवकूफ बनाते रहे जब सरकार थी, उसके बाद आप लोगों ने किस तरीके से 8 सीट, आपको याद है ना जब रीमा जी, जब अरविंद केजरीवाल जी की आम आदमी पार्टी के साथ किस तरीके से इन्होंने गठबंधन किया था, तब भी इन्होंने दिल्ली की जनता को बेवकूफ समझा था। तब कुछ हफ्तों के लिए इनका गठबंधन चला था, फिर तोड़ दिया गया था। तो लगातार ये ए और बी टीम जो है, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी, कौन ए है कौन बी है ये आपस में तय कर ले, पर ये समझते हैं कि दिल्ली की जनता बेवकूफ है और दिल्ली की जनता फुटबॉल है। और इस बार फुटबॉल दिल्ली की जनता इन दोनों को बनाएगी जिस तरीके से लोकसभा में इनको बना दिया। ठीक है, मेरे पास सिर्फ 2 मिनट है। अंतिम सवाल नीरज मिश्रा जी, फाइनल कमेंट कि क्या आप इस मंच से अब कह रहे हैं कि आपने कहा कि दिल्ली के रिजल्ट आने के 1 सप्ताह बाद ही हमने तय कर लिया, अब आम आदमी पार्टी से कोई वास्ता नहीं रहेगा, तो क्या अब इंडिया अलायंस से आम आदमी पार्टी को बाहर निकाला जाएगा और अरविंद केजरीवाल को? रीमा जी, हाँ। राष्ट्रीय स्तर पे जिस तरीके से अन्यायकाल मोदी जी चला रहे थे, जिसपे एक अभी कॉमा लग गया है, फुल स्टॉप जल्दी लग जाएगा। जब वो अन्यायकाल खत्म हो जाएगा और उस समय जब समझ आएगी, अन्यायकाल जब तक रहेगा आप साथ में रहेंगे, कहने का मतलब ये है। वो तो देश की जनता के लिए जरूरी है, मतलब कि साथ एक में है अपने ना, आप को नॉन बायोलॉजिकल कभी कुछ कह रहे हैं, कभी कुछ कह रहे हैं। अभी आपने कहा एक हफ्ते बाद तय कर लिया था, अब आप कह रहे हैं कि दिल्ली की जनता तय करेगी। जो देश की जनता के ऊपर अन्याय कर रहे हैं, जब वो अन्याय करना बंद कर देंगे उस समय पर इस पर डिसीजन होगा। लेकिन सच्चाई ये है कि आने वाले किसी भी चुनाव में कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी का कोई चुनावी गठबंधन नहीं है। ठीक है, कोई विश्वास नहीं हो सकता, कोई विश्वास नहीं हो सकता। पहले भी किया था, फिर अलग हो गए, फिर एक हो गए, जैसे आपका और मुस्लिम लीग का गठबंधन हो जाए, बिल्कुल विश्वास नहीं हो सकता। कोई गारंटी नहीं है। मुस्लिम लीग के साथ आपका गठबंधन जल्द हो जाएगा, वो कोई विश्वास नहीं हो सकता है। कश्मीर के चुनाव में जाकर किससे गठबंधन करेंगे, कोई विश्वास नहीं हो सकता है। 1 घंटे के शो में आपके 2 अलग-अलग वर्जन आए नीरज मिश्रा जी, 2 अलग-अलग वर्जन आए, और ये भी दिल्ली की जनता, सारे दर्शक जो शो देख रहे हैं उन्होंने देखा। पहले आपने कहा 1 हफ्ते बाद तय कर लिया, अब कोई वास्ता नहीं है। अब आप कह रहे हैं जब तक बीजेपी का न्यायकाल चलेगा तब तक हम साथ में रहेंगे।
तो दोनों चीजें एक साथ कैसे चलेंगी वो मुझे नहीं समझ में आ रही। फाइनल कमेंट विष्णु जी, एक लाइन में, अरविंद केजरीवाल कब तक जेल में रहकर सरकार चलाएंगे और इस्तीफा नहीं देंगे, जल्दी से बताइए। जब तक बीजेपी चाहेगी। जब तक बीजेपी चाहेगी? हाँ, बिल्कुल। बीजेपी जबरदस्ती जब तक जेल में रखेगी, क्या करेंगे? मतलब वो इस्तीफा नहीं देंगे? बिल्कुल नहीं, ऐसे ही सरकार चलाएंगे। हाँ ठीक है, या फिर चुनाव तक। चुनाव तक? हाँ बिल्कुल। ओके, चलिए भारतीय ठीक है। जनता पार्टी जिस मंशा से जेल में रखी हुई है, तो दिल्ली की जनता जवाब देगी ना। और दिल्ली की जनता जवाब दे चुकी है 7 सीटें हराकर, लेकिन पता नहीं आपको कैसे जवाब चाहिए। लास्ट में बोल देता हूं, मुझे नहीं पता कैसा जवाब चाहिए। कंफ्यूज्ड है। हाँ। दिल्ली में अगर कांग्रेस ही लग जाते तो सीट जीत जाती, बीजेपी हार जाती। उस समय तो झंडा उठा के टेबल पे बीजेपी की मदद कर रहे थे। कंफ्यूज है, पहले तय कर लें दिल्ली, वहां पे कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय नेता से तय कर लें कि राष्ट्रीय नेता क्या चाहते हैं। मतलब आप दिल्ली में जानते हैं कि कांग्रेस पार्टी का दिल्ली कंफ्यूज है। मतलब अरविंद केजरीवाल की पीठ में छुरा घोंपा राहुल गांधी ने दिल्ली में, ये कह रहे हैं। प्रदेश अध्यक्ष चुनाव से पहले भाजपा में चला जाता है, उसको क्या कहिएगा? दिल्ली में अगर कांग्रेस वाले ठीक रहते, दिल्ली में भी बीजेपी 7 सीट जीतती। क्या तो मतलब जितना मुश्किल हो जाता। बीजेपी ने नहीं हराया, कांग्रेस ने आपको दिल्ली में गठबंधन करके हराया। मैं चुनाव में 1 महीने काम किया हूं, इसीलिए मैं बोल रहा हूं, मेरा अनुभव है। कांग्रेस को ये याद रहेगा, इससे पहले दोबारा गठबंधन कर ले इनसे। मैं कांग्रेस के नेताओं के बारे में जनता ऐसे बात करती है, इसी तरह के रिएक्शन के बाद। वक्त नहीं है मेरे पास, चलिए वक्त नहीं है मेरे पास। बहुत बहुत शुक्रिया सभी खास मेहमान हमारे साथ आज की पंचायत में जुड़े। और इसीलिए जब सवाल ये खड़ा होता है कि आखिर कोई शुचिता, कोई जो आपने वादे किए हैं उन पर कोई खरा उतरेगा या नहीं, लेकिन इसी शो में आपने देख लिया कि वही कांग्रेस और वही आम आदमी पार्टी जो अभी ज्यादा दिन भी नहीं बीते हैं, दिल्ली में हाथ में हाथ डालकर, कंधे पर कंधा हाथ रखकर एक दूसरे के वोट मांगने गए थे, आज कैसे अपनी हार के लिए एक दूसरे को ही जिम्मेवार ठहरा रहे हैं। तो चलिए, दिल्ली की जनता को ही तय करना है, तो दिल्ली की जनता तय कर लेगी। आज 5 की पंचायत में इतना ही, कल फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार। करें शुरुआत भारतीय ज्ञान परंपरा, संस्कृत और स्वास्थ्य के साथ। स्वास्थ्य में उपयोगी आयुष पद्धतियों का विज्ञान, संस्कृति, कला, योग का अद्भुत ज्ञान। देखिए विशेष कार्यक्रम सुप्रभातम सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। भरोसा सिर्फ तेजी से नहीं, बना है सटीक खबरों से। दावे नहीं, दिखाते हैं तथ्य, दिखावा नहीं, चुनते हैं सच। दस्तक सनसनी की नहीं, खबरों की देते हैं हम। यही है रिश्ता आपका हमारा, बना है अटूट भरोसा वर्षों की मेहनत से। डीडी न्यूज, भरोसा सच का। ये भरोसा और हो रहा है गहरा, क्योंकि आपका अपना चैनल अब है नए तेवर और नए कलेवर में। दुनिया की सबसे तेज रफ्तार और 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, विश्व स्तर के बुनियादी ढांचे, भारत की फिनटेक क्रांति की कहानी मेक इन इंडिया और स्टार्टअप इंडिया की सफलता की, आर्थिक जगत की